टी20 वर्ल्ड कप 2024 जिसके आगाज में अब सिर्फ 56 दिन बाकी बचे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बड़े खिलाड़ी हैं वो काकूल के अंदर आर्मी ट्रेनर्स के अंदर ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दिए और एक कदम था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि ये ट्रेनिंग कैंप इसलिए लगाया गया है ताकि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं उनकी फिटनेस बेहतर हो और टी20 वर्ल्ड कप 2024 पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत सके। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की ड्रामाई एंट्री हुई है एक दफा फिर से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, और यहां तक कहा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच का कोई पता नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान का किसी को नहीं पता था कि कौन होगा, लेकिन 3 खिलाड़ियों के बारे में पता था कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जो 15 मेंबर स्क्वाड पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बनेगा उसमें ये 3 लड़के होंगे। 2 नाम आमिर और इमाद के थे जबकि तीसरा नाम उस्मान खान का था। और अब जनाब वो खिलाड़ी जो 2010 में आमिर के साथ जेल के अंदर वक्त गुजार चुके हैं और फिक्सिंग करते हुए पकड़े गए थे, मोहम्मद आसिफ साहब, उन्होंने कहा कि जनाब जिस तरह से मोहम्मद आमिर वापस आए हैं तो इनकी वापसी के साथ 3 खिलाड़ी जो हैं उनके ऊपर खतरे की तलवार जो है वो लटकना शुरू हो चुकी है। और 2 खिलाड़ियों के बारे में इन्होंने कैटेगोरिकली बात की, जबकि तीसरा खिलाड़ी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का साबिक कप्तान भी है शाहीन शाह अफरीदी, आजकल बड़े नाराज भी हैं, काकूल कैंप उनके छोड़ने की खबरें भी आई थी, उसके ऊपर भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आई है जो वीडियो में आगे चलकर मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन यहां पर जो मोहम्मद आसिफ हैं उन्होंने ये कहा कि मोहम्मद आमिर की वापसी 3 फास्ट बॉलर्स के लिए जनाब दर्द-ए-सर साबित हुई है। और वो लड़के कौन से हैं, क्या वाकई जो मोहम्मद आसिफ ने स्टेटमेंट दी है उसको फैक्ट्स जस्टिफाई करते हैं, नंबर्स गेम क्या कहती है, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह से काकूल कैंप छोड़कर गए हैं तो उस पर भी एक लेटेस्ट अपडेट है, वो भी आगे चलकर शेयर करता हूं। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के एक्स फास्ट बॉलर जुनैद खान जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो रिसेंटली फरवरी के अंदर खेला गया साउथ अफ्रीका के अंदर, वहां पर पाकिस्तान की अंडर 19 टीम की कोचिंग करते हुए दिखाई दिए। वो अब ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और उनका एक ट्वीट जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ और उस ट्वीट के बाद जो हमारे भारतीय क्रिकेट लवर्स हैं वो बड़े नाराज हुए और फिर जुनैद खान की जिस तरह से क्लास ली गई, जिस तरह से ट्रोलिंग भारतीय मीडिया करता है और भारतीय क्रिकेट शायकीन करते हैं, हमारी वीडियोस के नीचे आकर भी जनाब जो अल्फाज का चुनाव अगर वो बेहतर कर लें तो उनका फीडबैक बड़ा पॉजिटिव समझा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से वो रिएक्ट करते हैं तो मैं तो हमेशा समझता हूं कि जनाब फिर भी उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसके ऊपर ज्यादा नाराज नहीं होता। लेकिन जुनैद खान के हवाले से उन्होंने जिस तरह से ट्रोलिंग की तो उसके ऊपर मैंने जरूरी समझा कि जुनैद खान की जो स्टेटमेंट है उसको फैक्ट्स के तनाजुर में देखा जाए कि क्या वाकई आईपीएल सीजन 2024 के अंदर जो विकेटें हैं वो बैटिंग पैराडाइज के तौर पर सामने आई हैं। और जुनैद खान ने एग्जैक्टली कहा क्या वो पहले बता देता हूं, उसके बाद फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। सो जुनैद खान लिखते हैं, in IPL batting is so easy on these flat pitches. Sunil Narine has scored a total of 155 in his international T20 career and today he has scored 85 as an opener. The team total is 272. वो जो कोलकाता नाइट राइडर्स ने मैच खेला और उसमें 272 रन स्कोर किए थे, उसके अंदर सुनील नारायण ने पावर प्ले के अंदर जिस तरह से हिटिंग की थी और पावर प्ले के बाद भी जिस तरह से हिटिंग करते हुए नजर आए तो उसके ऊपर जुनैद खान ने बात की थी। सो ये जो ट्वीट है ये भारतीय क्रिकेट लवर्स को पसंद नहीं आया। लेकिन अगर जो अभी तक मैच खेले गए हैं आईपीएल के अंदर उनको 1 बाय 1 देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट जो मैच एग्रीगेट निकलता है वो सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के मैच का निकलता है, जिसमें पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने बैटिंग की थी और 277 रन उन्होंने स्कोर किए थे। इन रिप्लाई मुंबई इंडियंस भी उस टारगेट को चेस करता हुआ दिखाई दे रहा था। अगर हार्दिक पांड्या 20 गेंदों के ऊपर 24 रन की बजाय 20 गेंदों के ऊपर 40 रन बना जाते तो मैच जो है वो मुंबई इंडियंस ने बैटिंग सेकंड करते हुए चेस कर जाना था, लेकिन चूंकि वो चेस नहीं कर पाए थे। लेकिन इस मैच के अंदर अगर रन रेट चेक किया जाए तो वो निकलता है 13.07 का। इसके बाद एक मैच का जनाब जो रन रेट निकलता है जो दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के मबैन खेला गया 11.73। उसके बाद आ जाए जनाब केकेआर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद 10.3। उसके बाद गुजरात टाइटंस वर्सेस पंजाब किंग्स
10.01। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के दरमियान जो मैच खेला गया उसमें 9.42 है। और एक मैच है सिर्फ आईपीएल सीजन 17 के अब तक जो मैचेस खेले गए हैं वो मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के मबैन, जिसमें जो रन रेट निकलता है दोनों टीमों का कंबाइन करके वो 7.09 का है, जबकि बाद वाले और उससे पहले वाले जितने भी मैचेस हैं उसमें जो मिनिमम रन रेट है वो 8.25 का है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि जुनैद खान ने जो स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल फैक्चुअल थी। और जुनैद खान ने सही पॉइंट आउट किया है कि जनाब आईपीएल में फ्लैट पिचेस जो हैं वो बनाई जा रही हैं। अब कुछ भारतीय ये दरमियान में चीज लेकर आए हैं कि शाहिन अफरीदी, उनकी भी 250s हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन जो उन्होंने डिफरेंट खेले हैं उनके अंदर। तो शाहीन की बैटिंग जो है उसके ऊपर भी ये एलिगेशंस लग चुके हैं कि वो फट्टा विक्टू के ऊपर की है, उसको भी हम उस तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन आपको अपनी जो लीग है इसको अगर हाई क्वालिटी बनाना है तो इसमें कम से कम बॉलर्स को भी कुछ देना पड़ेगा। बॉलर्स विकेटें लें, बॉलर्स अच्छी लाइन एंड लेंथ पर बॉलिंग करें तो वो जनाब आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है और आपकी जो आईपीएल लीग है उसको मजीद जो चांद है वो लगा सकते हैं। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर सबको ये पता है कि जनाब फैंटी जो है वो बॉलर्स की लगनी है। और इसी वजह से मिचेल स्टार्क जो है वो भी जो उनको तकरीबन 82 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज कोलकाता नाइट राइडर्स ने पे किया है आईपीएल सीजन 17 के लिए, तो अपनी उस परफॉर्मेंस को अपनी अमाउंट के साथ जिस अमाउंट पर वो बिके हैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विकेटें जो हैं वो बिल्कुल फ्लैट तरतीब दी जाएंगी। अब वर्ल्ड कप के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो वर्ल्ड कप में जो इंडियन पिचेस थी वो बिल्कुल डिफरेंट बिहेव कर रही थी, उसमें भारतीय बॉलर्स जितने भी हैं वो बड़े तगड़े साबित हुए, चाहे वो फास्ट बॉलर थे चाहे स्पिनर्स थे। लेकिन यहां पर आकर भारत के अपने जनाब जो बॉलर्स हैं वो भी मार खाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद आ जाएं पाकिस्तान क्रिकेट के जो 3 फास्ट बॉलर हैं वो किस तरह से अंडर रडार आए हैं। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं थे, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो 3 फास्ट बॉलर हमें ज्यादातर मैचेस के अंदर नजर आए वो शाहिन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ थे। लेकिन अब मोहम्मद आमिर वापस आए हैं। और मोहम्मद आमिर वापस क्यों आए हैं? क्योंकि सीपीएल के जो पिछले 3 सीजन्स हैं 2021, 22, 23 उनमें उन्होंने 43 विकेट्स हासिल कर रखी हैं, लेस देन 15 की एवरेज, लेस देन 6.5 का इकॉनमी रेट। और चूंकि इनिशियल मैचेस जो हैं वो ग्रुप ए के पाकिस्तान ने यूएसए के अंदर खेलने हैं और उसके बाद अगर पाकिस्तान सुपर 8 राउंड के अंदर क्वालिफाई करता है, जो कि ऑन पेपर इस वक्त विजिबल नजर आ रहा है, तो पाकिस्तान ने 3 मैचेस सुपर 8 राउंड के जाकर खेलने हैं कैरिबियन सरजमीन के ऊपर। और मोहम्मद आमिर अच्छी परफॉर्मेंस वहां पर दे सकते हैं, सो इसीलिए इनको टीम के अंदर इंडक्ट किया गया है। प्लस जो पावर प्ले के अंदर ये बॉलिंग करते हैं उसकी वजह से भी ये बड़े खतरनाक समझे जाते हैं। सो ऑब्वियस चॉइस है कि मोहम्मद आमिर विल बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान प्लेइंग 11, चाहे वो जहां पर मर्जी मैच खेल रहे हूं। तो पाकिस्तान के पास फिर 2 फास्ट बॉलर्स का जो स्लॉट है वो बाकी बचता है। अब नसीम शाह के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि वो भी टीम के अंदर खेलेंगे। सो फिर हारिस रऊफ, वसीम जूनियर और शाहिन अफरीदी, इन 3 में से कोई एक फास्ट बॉलर जो है वो पाकिस्तान के लिए खेल सकता है। हालांकि एक नया नाम भी है जो अब्बास अफरीदी का है। अब्बास अफरीदी इसलिए कंटेंडर हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड का और प्लेइंग 11 का क्योंकि वो बैटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान के पास जो T20 वर्ल्ड कप से पहले बाकी मैचेस हैं उनके अंदर शाहिन अफरीदी को कॉन्फिडेंस दिया जाता है, हालांकि इस वक्त उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल शेकअप हो चुका है और उनके हवाले से जो नेगेटिव न्यूज आ रही हैं उनको एक साइड पर रखकर कप्तान बाबर आजम उनके साथ जाएं, उनको बताएं कि आप पावर हिटर के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरीन सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप ऐसा करें कि इन 5 T20 मैचेस के अंदर आपको हम एज अ बैट्समैन खिलाते हैं, आप नंबर 5, नंबर 6 के ऊपर या नंबर 7 के ऊपर भी बैटिंग करें और वहां पर जो इंपैक्टफुल इनिंग्स हैं थ्रू बैट वो खेलें ताकि आपको परमानेंट प्लेस जो है वो पाकिस्तान की टीम के अंदर मिल जाए। अगर शाहिन अफरीदी एज अ बैट्समैन या एज एन ऑलराउंडर नहीं खेलते तो फिर हारिस रऊफ और शाहिन अफरीदी के दरमियान टाई आ जाता है, क्योंकि मोहम्मद आसिफ ने जहां पर यह बात की कि 3 फास्ट बॉलर्स अंडर रडार आए हैं, वहीं पर उन्होंने यह भी कहा कि जो यूएसए की कंडीशंस हैं
वहां पर आप 2 फास्ट बॉलर्स के साथ भी मैच खेल सकते हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के पास स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर ऑलराउंडर्स भी मौजूद हैं, साइम अयूब भी बॉलिंग कर सकते हैं, इफ्तिखार अहमद भी बॉलिंग कर सकते हैं, इमाद वसीम भी बॉलिंग कर सकते हैं और शादाब खान भी बॉलिंग कर सकते हैं। सो पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है वो 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाए। सो शाहीन अफरीदी अगर प्री इंजरी से पहले देखा जाए, जो 2022 में उनको इंजरी हुई थी, उससे पहले आप डाउट भी नहीं कर सकते थे कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन अब जिस तरह से मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है और जिस तरह से न्यू बॉल वो करते हैं कि जो मोहम्मद आमिर ने T20 मैचेस खेल रखे हैं, 271 T20 इनिंग्स के अंदर इन्होंने बॉलिंग की है और 87% मैचेस के अंदर इन्होंने बॉल जो है वो नई गेंद के साथ करवाई है। इसके बाद नसीम शाह ने सिर्फ 99 T20 मैचेस खेले हैं, लेकिन इन 99 मैचेस के अंदर भी 85% जो न्यू गेंद है वो नसीम शाह ने की है। देन शाहीन शाह अफरीदी 182 मैचेस के अंदर बॉलिंग की और 90% मैचेस के अंदर इन्होंने न्यू बॉल जो है वो शेयर की है। और शाहीन शाह अफरीदी पोस्ट इंजरी जब इनका T20 वर्ल्ड कप 2022 में वापसी हुई थी और उसमें भी इन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी थी वो इनके पाए की नहीं थी जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस इनसे एक्सपेक्ट करते हैं। और फाइनल के अंदर जिस तरह से ये दोबारा इंजर्ड हुए, फिर न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर इनकी वापसी हुई, तो ये उस तरह से डेडली साबित नहीं हुए। सो पाकिस्तान फिर ये सोच सकता है कि हम जो हारिस रऊफ हैं उनके साथ चले जाएं, क्योंकि हारिस रऊफ का अगर डेथ ओवर्स के अंदर बॉलिंग स्टैट्स देखे जाएं तो इन्होंने जब से इनका T20 डेब्यू हुआ है, यहां पर कुछ भारतीय नाराज भी होते हैं, कहते हैं कि आप हारिस रऊफ को जसप्रीत बुमराह से ज्यादा डेथ ओवर्स का खतरनाक बॉलर किस तरह से करार दे सकते हैं। तो भाईजान, मैं जब भी बात करता हूं ये कहता हूं कि वो बॉलर्स जिन्होंने हारिस रऊफ के डेब्यू वाले दिन से लेके आज तक मैच खेले हैं उनमें हारिस रऊफ सबसे डेडली हैं। प्लस 600 बॉल्स जिन्होंने डेथ ओवर्स के अंदर 16वें से लेके 20वें ओवर तक फेंकी हैं, उसमें हारिस रऊफ नंबर 1 है। चाहे आप उनको उमर गुल के साथ कंपेयर कर ले, चाहे कगिसो रबाडा के साथ कंपेयर कर ले, चाहे जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स हैं उनके साथ कंपेयर कर लें, तो हारिस रऊफ के क्रेडिट पर ये चीज है, हारिस रऊफ के कंधे के ऊपर ये सितारा लगा हुआ है कि डेथ ओवर्स के अंदर ये बेहतरीन बॉलर हैं। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये भी सोच सकता है कि डेथ ओवर्स के अंदर सिर्फ 8.02 की इकॉनमी के साथ बॉलिंग करने वाले हारिस रऊफ को प्रायोरिटी दी जाए शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। सो इस तरह से जो बॉलर्स है वो अंडर रडार आ चुके हैं। जबकि वसीम जूनियर की अगर बात की जाए, वसीम जूनियर वैसे तो ऑलराउंडर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेकिन अभी तक जो इंटरनेशनल T20 मैचेस इन्होंने खेले हैं उसमें सिर्फ 124 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने बैटिंग कर रखी है। सो शाहीन शाह अफरीदी इनके ऊपर इस जगह के ऊपर जो प्रायोरिटी है वो ले जाते हैं। देन अब्बास अफरीदी को देखा जाए तो न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका T20 डेब्यू हुआ था, 3 मैचेस के अंदर 5 विकेटें इन्होंने हासिल की थी, लेकिन इनका इकॉनमी रेट जो था वो ऑलमोस्ट 9 का था, 9 से अबव ही था, कम नहीं था। और 23 रन इन्होंने स्कोर किए थे 176.92 के स्ट्राइक रेट के साथ। सो अब्बास अफरीदी जो है उनको अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ या उसके बाद आयरलैंड और जो इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस मिलने हैं और वहां पर एज अ ऑलराउंडर खिलाया जाता है, तो फिर यह नजर आएगा कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें पाकिस्तान मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और अब्बास अफरीदी के साथ मैदान में उतर है। सो ये पाकिस्तान के जो कमिंग मैचेस हैं ना, ये डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो है वो क्या हो सकती है। अब जनाब वो शाहीन वाली जो कंट्रोवर्सी थी, कल रात को ये खबर आई थी, सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान के एक सीनियर तरीन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा क्रेडिबल इनको समझा जाता है, उन्होंने ये सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो कैंप छोड़कर चले गए हैं। उसके बाद हमने भी अपने जो सोर्सेज हैं उनके घोड़े जो हैं वो दौड़ाए, तो हमें भी ये बात पता चली कि शाहीन शाह अफरीदी चले गए हैं। और जो मैसेज हम तक आया उसके मुताबिक मैनेजमेंट तक को नहीं पता था, लेकिन अब कादिर ख्वाजा साहब जो अगेन पाकिस्तान के एक बड़े सहाफियों के अंदर शुमार किए जाते हैं, क्रेडिबल समझे जाते हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ये बताया है कि सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी कैंप छोड़कर नहीं गए, बल्कि मोहम्मद रिजवान और साहबजादा फरहान जो हैं वो भी कैंप छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि उनका फिटनेस टेस्ट जो है वो लिया जा चुका था। और अब वो अफ्तारी के ऊपर जो 8 अप्रैल को आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ होनी है उसमें टीम को ज्वाइन करेंगे। सो मैंने कहा कि आपको शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, चूंकि मैंने भी आपके साथ डिटेल्स शेयर की थी, तो उसकी जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो भी आपके सामने रख दूं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।